नेक्स्ट टॉपिक जो डील करने जा रहा हूँ, दिस इज फ्लक्स थ्रू अ प्लेन शीट ऑफ चार्ज और थिन शीट ऑफ चार्ज। शीट ऑफ चार्ज एक ऐसा शीट है, सपोज करो बहुत ही पतला है, थिन है, एटॉमिक लेयर के साइज का थिकनेस है इसका। अगर इस पे चार्ज दिया हुआ है, इसके सामने कोई पॉइंट अगर आता है तो वहाँ पे फील्ड कैसा होगा और कितना होगा। मतलब अगर सपोज करो कि हमने ये बना दिया, एक थिन शीट ऑफ चार्ज हमने बना दिया, इस पे सपोज हमने कोई चार्ज दे दिया, ये चार्ज अगर कंडक्टिंग शीट है तो थ्रू आउट द शीट डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अब ये सपोज करो कि ये इस तरह का जो चार्ज है, इसके कारण अगर हमको फील्ड निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे? तो हमको फिर से हमको देखना पड़ेगा, जो इससे पहले हमने जो गॉस लॉ अप्लाई किया था उसमें जो उसका बेसिक कंसेप्ट था कि हमको सबसे पहले चार्ज को एक इनक्लोज्ड करना पड़ेगा हमको। तो अब किसी भी तरह से क्लोज्ड एरिया में लेना होगा, तब हम उसके थ्रू फ्लक्स निकाल सकते हैं और फील्ड निकाल सकते हैं। तो एक शीट है, अब यहाँ पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, लेट चार्ज, अब ये एरिया है, ये पूरे एरिया में डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन या आप उसको चार्ज डेंसिटी बी सिग्मा, मतलब सिग्मा इज चार्ज डिवाइडेड बाय एरिया। हमने जितना भी सरफेस एरिया लिया है, जो भी सरफेस एरिया लिया, उस पे चार्ज थ्रू आउट डिस्ट्रीब्यूट हो गया। तो अगर हमको इससे चार्ज निकालना हो तो आ जाएगा सिग्मा इंटू एरिया, ये फॉर्मूला मुझे यूज करना पड़ेगा। तो हम सपोज करो कि ये इतना बड़ा एक शीट है और हमको इसके चलते फील्ड निकालना है किसी पॉइंट P पे, जो पॉइंट P इधर है। तो हमको उसके लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा कि हमको कुछ चार्ज को क्लोज करना पड़ेगा। सपोज करो कि मैं यहाँ पे एक सर्कुलर ऐसा सेक्शन बनाता हूँ और इसको एक ऐसा सिलेंड्रिकल सेक्शन हमने यहाँ दे दिया। मतलब क्या है कि एक सिलेंडर को ये शीट से इस पार से उस पार चला गया। मतलब कि अब जो चार्ज है वो इसके अंदर, जो कंटेंट इसके अंदर में जो चार्ज आ गया वो इतना है। सपोज इसका एरिया हमने ले लिया डेल्टा ए। तो ऑब्वियसली अगर ये सिलेंड्रिकल है तो इधर भी एरिया डेल्टा ए होगा। मैं इधर भी बना देता हूं, दिस इज। अब आपको अगर समझ में नहीं आ रहा होगा तो आप समझ लो हमने क्या किया है, हमने किसी एक जगह पे ऐसा सिलेंडर लगाया और आर पार ले गए, तो हमको इस तरह का फोटो दिख रहा है जो हमने यहाँ पे बनाया। मतलब इसके अंदर एक राउंड सा एरिया बनेगा जिसमें से चार्ज इसके अंदर इनक्लोज्ड होगा, कुछ उधर है कुछ इधर है। अब हमारे पास पॉइंट है, सपोज हमको जो फील्ड निकालना है वो पॉइंट P इस जगह पे निकालना है। तो हमको देखना है कि टोटल कितना फील्ड होगा। और अब मैं इसको कंस्ट्रक्ट कर देता हूँ, इसको यहाँ से मिला देता हूँ और इसको यहाँ से मिला देता हूँ। फिगर आपको क्लियर है? तो अब हमको देखना होगा कि ये जो चार्ज इसके अंदर इनक्लोज्ड हो गया, इसके कारण फील्ड कहाँ और कैसे होगा। अगर इस पॉइंट पे हम देखते हैं तो यहाँ पे अगर ये चार्ज है तो इसके कारण फील्ड रेडियली आउटवर्ड, सो हमने E ले लिया। सिमिलरली इस साइड में भी अगर ये शीट है तो इसके इधर भी चार्ज होगा, इधर भी फील्ड होगा और इधर भी फील्ड होगा। दूसरा साइड में यहाँ भी रेडियली आउटवर्ड फील्ड इस तरफ होगा, जबकि एरिया डेल्टा ए है। ओके, दिस एरिया इज ऑल्सो डेल्टा ए। ओके, एंड नेक्स्ट जो फ्लक्स पॉसिबल है वो हो सकता है, जो हमने एक सिलेंड्रिकल सरफेस लिया है तो सिलेंड्रिकल में एक यहाँ से फ्लक्स निकल सकता है, फील्ड लाइंस इधर, यहाँ से इधर, और दूसरा हो जाता है ये कर्व सरफेस जो आपको इस तरह का दिख रहा है। तो सपोज करो कि हमने यहाँ पे देखा तो यहाँ पे फील्ड का डायरेक्शन तो इधर ही होना चाहिए और यहाँ एरिया का डायरेक्शन डेल्टा एस हमने ले लिया, जो कर्व सरफेस एरिया होगा। और आपको पहले ही मैंने बताया है, द डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस, सो द डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर it will be along this direction। डेल्टा ए हमने जो लिया हुआ है that is along the normal। यहाँ पे भी एरिया का डायरेक्शन डेल्टा ए इस डायरेक्शन में होगा। तो ये कैसे सॉल्व होगा, मैं थोड़ा इसको इरेज करता हूँ। सो
अप्लाइंग गॉस लॉ। अब गॉस लॉ क्या कहता है, क्लोज इंटीग्रल ई डॉट डेल्टा एस, दिस शुड बी क्यू इनक्लोज्ड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। आप समझ लो, अगर क्लोज सरफेस मुझे लेना है तो क्लोज सरफेस हम कैसे ले सकते हैं, उसके लिए हमको ये जो सिलेंड्रिकल रीजन है वो क्लोज कब होगा, जब एक साइड इधर से कैप करेंगे, एक साइड से इधर कैप करेंगे, और ये कर्व सरफेस। ओके, सो अब अगर ये क्लोज इंटीग्रल को मैं हटाता हूं, ये आप याद कर लेना, चार्ज इक्वल टू सिग्मा इंटू एरिया। सो मैं यहां लिख देता हूं Q इक्वल टू सिग्मा टाइम्स डी ए, जितना एरिया होगा। अब इसको मैं आगे करता हूं, अगर क्लोज इंटीग्रल की बात करेंगे तो हमारे पास एक सरफेस, दो सरफेस और कर्व सरफेस। तो E डॉट इस साइड का मैं वैल्यू लिख रहा हूं, दिस इज डेल्टा ए प्लस इंटीग्रल इस साइड का E डॉट डेल्टा ए प्लस इंटीग्रल कर्व सरफेस की मैं बात कर रहा हूं E डॉट डेल्टा एस। हमने ये तीनों लिया है, दिस शुड बी इक्वल टू Q enclosed. So how much charge enclosed inside the surface? So this can be written as sigma into area of the cross section area of the cylinder into delta A divided by epsilon naught. ओके, अब एक नेक्स्ट स्टेज में आप इसको देखो, मैं कैसे कर सकता हूं, E डॉट डेल्टा ए, इस सरफेस के लिए ये दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट है, तो A डॉट बी को हम लिखते हैं ए बी कॉस थीटा। सो द कॉस थीटा इन दिस केस, एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड फील्ड इज 0 डिग्री, सो कॉस 0 डिग्री इज 1. ओके, इट्स वेरी सिंपल, सो इट इज E इंटू डेल्टा ए इंटू कॉस 0 डिग्री प्लस नेक्स्ट। अब हम लोग यहां की बात करेंगे, ये E का वैल्यू हो गया, हमने उस डायरेक्शन को पॉजिटिव लिया है तो ये डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए नेगेटिव होगा। तो ओके, मैं जो बोल रहा था, अगर हमने E का डायरेक्शन इस तरफ पॉजिटिव लिया तो E का डायरेक्शन इस तरफ नेगेटिव होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, बट एरिया जो है वो भी उल्टे डायरेक्शन में है तो वो भी नेगेटिव होगा। तो हम दोनों नेगेटिव है इसलिए हम उस पर नहीं कंसंट्रेट करेंगे। सो दिस इज E इंटू डेल्टा ए, और अब एरिया और फील्ड के बीच का एंगल कॉस 0 डिग्री प्लस ये वाला टर्म है E डॉट डेल्टा एस, कर्व सरफेस, यहाँ पे एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में, फील्ड इधर है, तो दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री, सो इट बिकम्स 0। अब हम सबको अगर मिलाएंगे तो मुझे मिल रहा है E इंटू डेल्टा ए कॉस 0 इज 1, सो E इंटू डेल्टा ए प्लस, इस केस में भी E इलेक्ट्रिक फील्ड है और एरिया डेल्टा ए कॉस 0 इज 1 इक्वल्स टू सिग्मा डेल्टा ए डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। आप नोट डाउन करते जाओ। अब यहां से हम थोड़ा मैं अब ऊपर लिख रहा हूं, अगर इसको हम देखेंगे तो अब नेक्स्ट स्टेज मुझे मिल रहा है E इंटू डेल्टा ए, दिस इज 2 टाइम्स E इंटू डेल्टा ए इक्वल्स टू सिग्मा इंटू डेल्टा ए डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। और मुझे तो फील्ड निकालना है, सो इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू, इसमें ये कैंसिल हो रहा है, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। ये एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट आपको मिल गया जो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P बताता है। सो फाइनली आप नोट डाउन कर लो। ओके, सो द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लेन शीट ऑफ चार्ज एट पॉइंट P, ये सीट प्लेन शीट के सामने अगर कोई पॉइंट P है, वहां पे हमको अगर फील्ड का वैल्यू कैलकुलेट करना है, दैट इज सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा इज चार्ज पर यूनिट एरिया एंड एप्सिलॉन नॉट इज परमिटिविटी कांस्टेंट। सो अभी आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट आ रहा है जो आपको ऑलवेज एग्जाम में पूछता है,
किसी प्लेन शीट ऑफ चार्ज से आप आगे जैसे जैसे बढ़ते हैं फील्ड का वैल्यू फिक्स्ड होता है। यहाँ कहीं भी आर का टर्म नहीं है, मतलब कि आप प्लेन शीट से 1 मीटर आगे जाएं, प्लेन शीट से आधे मीटर आगे जाएं या कितनी भी दूरी पे जाएं, वो फील्ड कांस्टेंट मिलता है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। और अगर आपको कहीं भी इलेक्ट्रिक फील्ड अगर यूनिफॉर्म चाहिए, अगर आपको यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए तो एक प्लेन शीट का यूज करेंगे, उसमें चार्ज देंगे, उसके सामने प्लेन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा जो डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता है। और अब आप बोलेंगे कि क्या ऐसा हो सकता है कि प्लेन शीट है उससे बहुत ज़्यादा डिस्टेंस तक जाएंगे तब भी हमको यूनिफॉर्म फील्ड मिलेगा? ऐसा नहीं होता है। आप 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर दूर ज़्यादा चाहेंगे तो शायद नहीं मिलेगा। दिस इज वैलिड फॉर शॉर्ट डिस्टेंसेस ऑल्सो। ओके ओके, अब मैं एक दूसरा केस ले रहा हूँ। फ्लक्स थ्रू अ थिक शीट ऑफ चार्ज। आप थिक शीट या एक कंडक्टिंग प्लेट ले सकते हो। एक मोटा शीट है, जैसे मैं एक आपको एग्जांपल बताता हूँ। सपोज करो, ओके, सपोज ये एक कंडक्टिंग प्लेट है, इसमें एक सरफेस नहीं 2 सरफेसेस हैं, बीच में कुछ मटेरियल है। इसमें अगर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है तो इसके कारण, अगर सपोज करो कि ये पॉइंट यहाँ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, इसके कारण एक पॉइंट P इस जगह पे है और यहाँ अगर फील्ड निकालना है तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो आप एक बार समझ लो, मैंने उसी का फोटो यहाँ बना दिया है। पहले वाले केस में और इस केस में अंतर ये होगा कि दोनों सरफेसेस के बीच में कुछ कंडक्टिंग मटेरियल है और आपको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ कंडक्टर इज 0। सो अगर इस तरफ चार्ज, इस सरफेस पे चार्ज है, इस सरफेस पे भी चार्ज होगा, तो उसके बीच में अगर हम कहीं फील्ड की बात करेंगे तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू 0 होगा। बहुत क्लियर है? मतलब ये सरफेस पे नहीं, अंदर की बात करेंगे, कंडक्टर के अंदर की बात करेंगे। वही हमने यहाँ डॉटेड में फिगर बनाया है। अगर हमने सिग्मा इज चार्ज पर यूनिट एरिया फिर से एज्यूम किया, दिस इज चार्ज डेंसिटी, तो अप्लाइंग गॉस लॉ, वी आर हैविंग, अब पॉइंट P यहाँ पे है जहाँ पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू निकालना है। तो अगर चार्ज यहाँ पे होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन तो इधर ही होगा। तो क्लोज इंटीग्रल E डॉट डेल्टा S शुड बी इक्वल टू Q इनक्लोज्ड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो अब क्लोज सरफेस की हम जब बात करेंगे तो हमको एक यहाँ ये वाला सरफेस, यहाँ एरिया वेक्टर डेल्टा A हमने ले लिया, उस साइड में डेल्टा S ले लिया। तो अगर क्लोज सरफेस की बात करेंगे तो हमको यहाँ से मिलेगा, यहाँ से मिलेगा, और अंदर की बात करेंगे तो अब इसको हम स्प्लिट करके लिख सकते हैं, इंटीग्रल E डॉट डेल्टा S प्लस इंटीग्रल E डॉट डेल्टा A। डेल्टा A इज द डेल्टा A हमने सॉरी मैं इसके लिए डेल्टा A ले रहा हूँ और कर्व सरफेस के लिए डेल्टा S ले रहा हूँ। ओके, तो डेल्टा S कर्व सरफेस के लिए हो गया, डेल्टा A इस साइड के कैप के लिए हो गया, और ये इंटरनली इंटीग्रल E डॉट डेल्टा A, दिस शुड बी Q इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो Q इनक्लोज्ड कितना आ रहा है? तो हम अगर चार्ज की बात निकालेंगे, चार्ज इज सिग्मा इंटू एरिया, सो वी कैन राइट हियर दिस इज सिग्मा इंटू एरिया डेल्टा ए। डेल्टा ए कौन सा एरिया है? ये वाला एरिया जो यहाँ पे क्रॉस सेक्शन एरिया हमने लिया है, दिस इज डेल्टा ए। तो अब आप देखो ये वैल्यू जब हम डॉट प्रोडक्ट करेंगे, एरिया का डायरेक्शन वर्टिकली है जबकि फील्ड का डायरेक्शन इधर, दोनों के बीच एंगल 90 डिग्री, तो cos 90 0 होता है, ये वैल्यू 0 हो गया, प्लस E डॉट डेल्टा ए, इसमें cos 0 डिग्री होगा जिसका वैल्यू 1 होता है, तो हम सीधा लिख सकते हैं E इंटू ए प्लस, अब इंटरनल पॉइंट पे यहाँ पे अगर E की बात करेंगे तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू 0 होता है, सो ये 0 हो गया, दिस इज सिग्मा इंटू डेल्टा ए डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। अब आप देख करके देख लो, ये दिस इज डेल्टा ए, E इंटू डेल्टा ए इक्वल्स टू सिग्मा इंटू
delta A divided by epsilon naught. Delta A cancel out, so we are having result electric field due to thick sheet of charge is sigma by epsilon naught. You can compare this from previous result. previous केस में था क्या, अगर थिन शीट ऑफ चार्ज था तो उसके कारण पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू आया था सिग्मा बाय 2 ऑफ एप्सिलॉन नॉट, और इस केस में आ रहा है सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। मतलब आप समझ लो कि थिक शीट पे जो फील्ड का वैल्यू होगा वो थिन शीट ऑफ चार्ज के वैल्यू से ट्वाइस होगा। आप इसे कॉपी कर लो और इससे रिलेटेड जितने न्यूमेरिकल्स मिलते हैं आप उसे बनाओ। नेक्स्ट क्लास में मैं पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी डिस्कस करूंगा। ओके, बाय।